तो संविदा कर्मियों के ही लिए ही जो लागू है उसको आप दे देना। हमको नियमितीकरण तो चाहिए ही, लेकिन आप जो अभी मेरे पास जो मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पाता है। हाथ में बैनर और पोस्टर लिए, साफ ही इनका कहना है कि हड़ताल हमारा शौक नहीं है, ये हमारी मजबूरी है। खाली पेट नहीं रह सकते हैं, मानदेय में बढ़ोतरी की जरूरी है। बढ़ाना होगा, आश्वासन से काम नहीं चलेगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भारत 24/7 पे। आपके साथ में हुजूर। देखिए, आज बिहार राज्य सिंगल विंडो ऑपरेटर मल्टी परिसर असिस्टेंट संघ के द्वारा जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, यहाँ पर ये धरना स्थल पे बैठे हैं, तो अपनी क्या इनकी मांगे हैं, क्या कुछ इनका कहना है, चलिए इन्हीं से बात करते हुए जानते हैं। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम गोपेश कुमार हुआ है। आज आप लोग यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर धरना पे बैठे हैं, क्या कुछ कहना और क्या मांगे हैं, पहले ये बताइए। हमारी सरकार से और विभाग से मुख्य मांगे हैं कि हमारे बिहार सरकार द्वारा उच्च स्तरीय कमेटी का समिति बनाया गया था, जो कि हर एक विभाग में लागू है, जो कि हम लोग पे लागू अभी तक पूर्णतः नहीं किया गया है। और दूसरा है कि हम लोग को बहुत कम मानदेय पर हम लोग काम कर रहे हैं, जो कि बढ़ती हुई महंगाई से हम लोग अपने परिवार का निर्वहन करने में असमर्थ हो रहे हैं, जिससे कि हम लोग एक सम्मानजनक मानदेय मिले, हम अपने समाज में एक सम्मानजनक जीवन यापन करने में सक्षम हो पाएँ। तीसरी है कि हम लोगों को जहाँ तहाँ से स्थानांतरण में दिक्कत है कि सभी लगभग लोग बहुत दूर दूर स्थानांतरण कर दिया गया है, तो उसमें हम लोग की मांग है कि या तो गृह जिला दिया जाए, यदि उसमें नहीं है तो हमको आसपास दिया जाए, और उसमें भी यदि दिक्कत है सरकार को तो म्यूचुअल का एक व्यवस्था कर दिया जाए पूरे स्टेट लेवल में। यदि म्यूचुअल की संभावना एक दूसरे से कोई यदि ये करके कंसल्ट करके यदि जाना चाहता है तो हो जाए। और है कि हम लोग को एक महीना का मानदेय सरकार रख लिया जाता है, जो कि कहीं से भी किसी विभाग में नहीं होता है, ये अनुचित है और सरकार से हम लोग मांग करते हैं। ये जो बोर्ड लेके बैठे, सिक्योरिटी के नाम पर कटौती की गई, मानने की राशि वापस कर। हाँ, ये सिक्योरिटी के नाम पर सरकार इसलिए रख रही है कि उनका कहना है विभाग का कि आप लोग बिना बताए यदि कहीं आप नौकरी लग जाता है तो छोड़ के चले जाते हैं, तो इसीलिए सिक्योरिटी के नाम पर रख लिया है कि हमसे बिना अनुमति आप नहीं जा सकते हैं, रख लेंगे। तो हम लोग सरकार से कहना चाहते हैं कि हम लोग जब आपके पास काम कर रहे हैं तो मैं क्यों कहीं जाना चाहेंगे, आप हमको सिक्योरिटी मनी के नाम पर क्यों इस प्रेशर कर रहे हैं, हमको दे दीजिए, हमें एक सम्मानजनक मानदेय दे दीजिए, जो कि हम अपने समाज में एक सम्मान पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर पाएँ और हम अपने परिवार के भी स्वसम्मान निर्वहन करने में सक्षम हो पाएँ। एक नियोजन नीति, ऐसा ये नीति अभी तत्काल है कि हमारे समाज में एक जो भी नियोजन या संविदा काम करते हैं, एक कुंठित अपने समाज में कुंठित का भावना से होता है। एक ही ऑफिस में कार्य सेम करते हैं, लेकिन अलग अलग विभाग में अलग अलग है। एक सरकारी कर्मचारी हैं, उनका सैलरी अलग है और काम सेम है, लेकिन एक नियोजन और या संविदा के नाम पर जो बहाल हैं, उनका नियोजन के नाम पर अलग अलग प्रकार से शोषित किया जाता है। अच्छा, हम सब का एक ही है नारा, नियमितीकरण हक है हमारा। जी बिल्कुल, हम लोग का नियमितीकरण होना चाहिए, इसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मानदेय में बढ़ोतरी भी होनी चाहिए और गृह जिला के आसपास के जिलों में ट्रांसफ़र भी होनी चाहिए, और इसके साथ साथ सिक्योरिटी डिपॉजिट जो रखा गया है 1 माह का, उसको वापस करनी चाहिए। इससे पहले भी आपने सरकार से गुहार लगाई थी? बिल्कुल, सरकार को अल्टीमेशन हर बार दिया गया है, लेकिन सरकार मतलब पूरी तरीक़ा से हमारी मांगों को कभी नहीं रखा गया और वो पूरी नहीं की है, जिसके वजह से हम लोग ये हड़ताल करने के लिए बाध्य हो चुके हैं। और ये बाध्य हम अभी लगातार 4 दिन तक हैं। अगर सरकार हमारी मांगे के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेती है, कुछ भी नहीं करती है, तो ये लगातार अनिश्चितकालीन तक आगे जाएगा। धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। आप अपने बच्चों के साथ यहाँ धरना स्थल पे बैठी हैं, क्या कुछ कहेंगी कि मतलब सरकार का ऐसा रवैया है कि आपको काम वाम छोड़कर, जो घर में जैसे पालन करती है उसको छोड़ के आपको यहाँ धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है? बहुत दिक्कतों का सामना करते हुए हर काम को करना पड़ता है, जैसे कि बच्चे को हमारा पालना है, प्लस में ऑफिस का काम है, सारी चीज़ों को लेते हुए हमने कर रहा है, लेकिन सरकार हमारी कोई भी चीज़ को देख नहीं रही है, देख कर दे रही है, जिस कारण हम लोगों को अंत में धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आगे की क्या मांगे होंगी अगर इस पे भी कोई सरकार का एक्शन नहीं आता? मांगे तो जी हमारी यही चाह रहे हैं, जो स्थानांतरण किया जाए हमारे आसपास के ज़िलों में, हमारी मानदेय वृद्धि की जाए और सिक्योरिटी डिपॉजिट जो रखा हुआ है सरकार ने, वो ब्याज के सहित हमें वापस किया जाए। जब तक सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं कहा जाएगा, आप लोग अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन? जी बिल्कुल, अगर इस बार हमारे मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो हम इसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज धरना प्रदर्शन है, हड़ताल का हमको शौक नहीं, ये हमारी मजबूरी है। मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ रहा है, क्योंकि विकसित बिहार के साथ निश्चय में
हम लोग कार्य कर रहे हैं। विगत 2016 से DRCC में SWO MPA कार्यरत हैं और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना एवं कुशल युवा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम लोगों ने अपना सर्वस्व, कहिए कि कार्यालयी कार्य में इतनी तन्मयता से कार्य किए हैं कि बिहार को इस योजना में सफलता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किए हैं। फिर भी बिहार विकास मिशन, जहां से हम लोग नियोजित होकर आए हैं, उनके द्वारा बार बार इस तरह का छलावा किया जाता है कि आपको, जैसे कि हम लोग संविदा कर्मी हैं, संविदा कर्मियों के लिए बिहार सरकार के द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। उच्च स्तरीय कमेटी की सिफारिशों को हम पर लागू कराने के लिए 2021 में रिपोर्ट आ चुकी है। फिर भी 2021 से आज तक टाल मटोल करते हुए हर बार ये कहा जाता है कि आपके ऊपर सकारात्मक कार्रवाई की जा रही है। अब पता नहीं चल पाता है कि वो सकारात्मक कार्रवाई क्या होती है, जिससे हम लोग अवगत नहीं हो पाते हैं। हम लोग मजबूरी में काला पट्टी भी लगाए हैं। काला पट्टी लगाने के बाद भी बिहार, जब हम लोगों ने उनके पास हड़ताल के लिए इसके पूर्व 4 महीने पूर्व जब दिया था बिहार विकास मिशन के मुख्य महाप्रबंधक के पास, तो उनके द्वारा कहा गया, हम लोग को वार्ता के लिए बुलाया गया। जो मांगे थी उसको तथ्य सहित। आपकी मांगे सीधा यही है कि संविदा कर्मियों को भी सामान्य वेतन मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो संविदा कर्मियों के ही लिए ही जो लागू है उसको आप दे देना। हमको नियमितीकरण तो चाहिए ही, लेकिन आप जो अभी मेरे पास जो मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पाता है। हम लोग 22 दिन पर 1 CL अपना अर्जित करते हैं, नहीं रहने के क्रम में हमारा सैलरी कटौती किया जाता है। सब लोग परेशान हैं, 6 साल से हम लोग परेशानी झेल रहे हैं। तो ये देखिए, जो संविदा कर्मी है अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन में बैठ गए और इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगें नहीं पूरी की जाएगी या निश्चित काल के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे। लगातार 6 साल से ये परेशानियां झेल रहे हैं, लगातार सरकार से गुहार भी लगा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हर बार आश्वासन दिया जाता है, लेकिन वो आश्वासन जो है पूरी नहीं की जाती है। तो अब अंत में इन्हें धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। साफ साफ ये जो हाथ में बैनर और पोस्टर लिए है, साफ ही इनका कहना है कि हड़ताल हमारा शौक नहीं है, ये हमारी मजबूरी है। खाली पेट नहीं रह सकते हैं, मानदेय में बढ़ोतरी की ज़रूरी है। ये तमाम नारों के साथ अपनी बातों को और अपनी मांगों को लेकर आज ये धरना प्रदर्शन पर बैठे। तो अब देखना होगा कि आखिर सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। तो फिलहाल हमारी रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल भारत 24/7 के साथ। अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब कर लें।